17 नक्सलियों के मारे जाने पर सीएम विष्णु देसाई ने जवानों को बधाई भी दी है। तो देखिए, ये जो सफलता मिली है उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है और इसी कड़ी में सीएम विष्णु देसाई ने भी बयान दिया है। वहाँ में आज नक्सली मुठभेड़ हो रहा है, जिसमें अभी तक 16 नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हैं और इस बहादुरी के लिए हम अपने सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और लगातार हमारी सरकार को नक्सलवाद में बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान ताकत के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक ये 15 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो पूरा देश जानता है। और हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के मुताबिक 17 नक्सलियों के खात्मे से सुरक्षा बलों में खासा उत्साह है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जल्द खत्म करना होगा। बस्तर की जनता कृत संकल्पित है। अब मैं देखता हूं कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए, लाल आतंक समाप्त होना चाहिए, बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। साथ ही साथ जवानों में गजब का उत्साह है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर, उनके शौर्य पर बड़े ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और इन ऑपरेशंस के माध्यम से नक्सलिज्म का समापन मार्च 2026 तक अवश्य हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। अब तक 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि इस वर्ष 2025 में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। वहां पर बसेस चलाई जा रही हैं और इस तरीके से आप देखेंगे तो इन सारे ही विषयों के साथ नक्सलिज्म को पूर्ण समाप्त करने के लिए विकास के मार्ग को भी अपनाया जा रहा है, लोगों को सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, सारे काम किए जा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान आया। साव ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। डिप्टी सीएम ने सुरक्षा बलों को बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है, मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का, और इसी दिशा में हमारे बस्तर में भी लगातार कार्यवाहियां चल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो। और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आज जो मुठभेड़ चल रही है, निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवानों को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी वीरता और बहादुरी से लगातार वो बस्तर को शांति और विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से लगातार जब ऑपरेशन हो रहा है, दुर्गम इलाकों में जा रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद बरामद हो रहे हैं, ईआईडी बरामद हो रहे हैं। तो नक्सलियों के सारे मंसूबे नाकाम होते जा रहे हैं और अब अंतिम सांस ले रही है नक्सलवाद हमारे बस्तर में। सुकमा मुठभेड़ मामले में आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि नक्सलियों पर आगे भी ऐसे ही कार्रवाई करते रहेंगे। 29 मार्च को जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी कैडर की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा एवं सीआरपीएफ का संयुक्त बल सर्च अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में अभी सर्चिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल भी हो गए। उनका स्थिति अभी सामान्य एवं खतरा से बाहर है। उनके इवैक्यूएशन के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा भी सर्चिंग की जा रही है। इस मुठभेड़ में अन्य और भी
माओवादी कैडर घायल होना या मारा जाने का संभावना है। उसको देखते हुए आसपास इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। सर बड़े कैडर कोई जगदीश का स्थिति का सूचना आमतौर पर इस इलाका में CPM माओवादी संगठन के दरबार डिविजनल कमेटी का, सीनियर माओवादी कैडर का स्टेट लेवल कमेटी और डिविजनल लेवल कमेटी का और PLGA फॉर्मेशन का कैडर्स की उपस्थिति का सूचना मिलते हैं। उसी आधार पर ये पार्टी अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभी मारे गए माओवादियों को शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। शिनाख्ती जैसे कंप्लीट हो जाएगा हमको और विस्तार से कौन कौन माओवादी इसमें मारा गया उसके डिटेल मिल जाएगा।